ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हालत क्या है, ये उसके बयानों से साफ नजर आने लगा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सेना और सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ उसके नेता बार बार भड़काऊ बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और भारत के खिलाफ खुली धमकी दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बना सकता है। बस फिर क्या था, इस बयान ने भारत में सियासी और सैन्य हलकों में हलचल तेज कर दी, लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही सख्त और सीधा आया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर पड़ोसी मुल्क के होश उड़ गए। बंगाल के बैरकपुर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा, अगर पाकिस्तान इस बार बंगाल की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश की तो भगवान ही जानता है इस बार पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाएगा। ये बयान सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब किसी भी तरह के उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। विशेषज्ञों के माने तो यह बयान भारत की नई रक्षा नीति और बदले हुए रुख को दिखाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रणनीति भी अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक या फिर हालिया ऑपरेशन सिंदूर, हर बार भारत ने यह दिखाया है कि आतंक के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान बार बार ऐसे बयान देकर घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश करता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी का मकसद अपने देश के लोगों का ध्यान असली मुद्दे से भटकाना होता है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि भारत की तरफ से सीधा और कड़ा जवाब मिल गया है। राजनाथ सिंह अपने बयान में 55 साल पहले घटना की भी याद दिलाई, यानी 1971 का युद्ध, जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यह इशारा साफ था, अगर पाकिस्तान ने फिर से गलती की तो इतिहास दोहराया भी जा सकता है और शायद उससे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हो गई हैं। खासतौर पर पूर्वी भारत और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। तो साफ है, एक तरफ पाकिस्तान की धमकी और दूसरी तरफ भारत की टो टूक चेतावनी। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान अपनी बयानबाजी पर लगाम लगाता है या फिर एक बार फिर कोई बड़ी गलती कर बैठता है। लेकिन इतना तय है, नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा और हर जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।